बेटा हो तो हमारे अगले फ्लिपकार्ट सेलर जैसा। मर्चेंट नेवी की शानदार और मालदार नौकरी छोड़ने के बाद ये घर आ गए क्योंकि घर पे बूढ़े माँ बाप थे। इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया, साथ ही साथ अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया और अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च किया। तो आज मिलते हैं ऑनलाइन पर सेल्फ टॉट कपिल जी से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हेलो कपिल जी। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने एक अच्छी खासी नौकरी थी आपकी, वो छोड़ के बिजनेस करना, कितना वो ट्रांजिशन कितना डिफिकल्ट था? सबसे बड़ी मेन बात वही थी कि फैमिली को भी सपोर्ट चाहिए था और दूसरा नंबर कि वहाँ पर मैं जितना अर्न कर रहा था, यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेल करके उससे 3 गुना अर्न कर रहा हूँ। नंबर्स में अगर हमें बताना चाहें कि क्या डिफरेंस रहा है आपकी ऑफलाइन मार्केट और आपकी फ्लिपकार्ट पे जो आपकी जो सेल्स है? ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में आप जितना बना रहे हैं वहाँ पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि मतलब सपोज करो मैंने 1 करोड़ रुपया लगा दिया, ओके, 1 करोड़ रुपया ऑफलाइन मार्केट में लगाया, वो अगर 1 करोड़ रुपए से आप जितना ऑफलाइन मार्केट से कमाना चाहेंगे ना, तो वही अगर पेमेंट अगर आपने ऑनलाइन में लगाया तो उसका 3 गुना मिल सकता है। अभी जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे बताएं कि लॉकडाउन के दौरान क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या हेल्प मिली फ्लिपकार्ट के थ्रू? लॉकडाउन हुआ तो लोग जो थे, लोग घर पे बैठ के शॉपिंग कर रहे थे, बिकॉज मार्केट तो जा ही नहीं पा रहे थे कोविड के इशू की वजह से। तो उन्होंने घर पे बैठे शॉपिंग किया और आज फ्लिपकार्ट की वजह से हर एक के घर में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, इमरजेंसी लाइट्स होगी, ये सब आइटम होगी, तो हर एक के घर में हम पहुंचाने में सक्सेसफुल हुए। इतने कम वक्त में आपने इतना ज़्यादा बढ़ोतरी की है, वो कैसे? मतलब व्हाटएवर क्या चीज़ें थी जो आपने ध्यान में रखी? तो इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को सेल करते हैं, रिटेलर्स आगे छोटी शॉपकीपर को सेल करते हैं, फिर जाके वो कस्टमर को मिलता है जी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट अगर इंपोर्टर से सीधा कस्टमर के पास पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर रीजनेबल प्राइस जाता है जी, इसलिए सेल बढ़ती है, ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, हर एक घर में ब्रांड पहुँचता है। हमारे ब्रांड की जो वैल्यू है वो इसी वजह से हर एक सिटी, हर एक कस्बे में हम पहुंचा सकते हैं। मैंने ये भी पढ़ा था कि घर ही आपका वेयर हाउस था। अब आपने गोडाउन्स ले लिए हैं, तो इस जर्नी के बारे में बताओ। एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्टअप किया था, मेरी वाइफ घर पे संभाल रहे थे और मैं ऑफलाइन मार्केट संभाल रहा था। तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि हमारे को अपना एक स्टोर नेम भी बनाना है। तो हम दोनों ने एक डिसाइड करके अपना एक स्टोर नेम, यूनिक नेम चुना जो कि पिक योर नीड के नाम से है। ओके, ऑनलाइन मार्केट में कन्वर्ट होके हमने क्या किया, एक वेयर हाउस बनाया। तो वेयर हाउस में भी हमारे को स्टॉक रखने में बहुत बड़ा इशू आता था। कभी इतना ऑर्डर आ जाता था कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। फिर उसके लिए हमने एक और वेयर हाउस बनाया जिसको हमने गोडाउन बनाया वहाँ पर स्टॉक रखने के लिए। तो मुझे बताओ कि अभी जो आप लोगों को देख रहे हैं, आपको जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो बनना चाहते हैं आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसे ऑनलाइन सक्सेसफुल बनाने का मंत्र क्या है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़े होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, उनको तो सबसे पहले ही ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे आना ही चाहिए। अपने ब्रांड को जल्दी ग्रो अप करना है तो कम समय के अंदर हम हर जगह पे अपने ब्रांड को डेवलप कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन मार्केट में भी पॉसिबल है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत लग जाता है और शायद लोगों को पता ही नहीं चलेगा ना। अगर मैं चांदनी चौक से 25 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी नज़दीकी दुकान पे जाऊँगा। सेकंड सबसे बड़ा ऑप्शन यही रहता है कि जो हम प्राइस सेल कर रहे हैं वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर या इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर है तो वो डायरेक्ट कस्टमर तक चीपेस्ट प्राइस में पहुंचेगा। एक और बड़ी चीज़ है ऑफलाइन में मार्केट में पैसा लगाना पड़ता है, उधार होती है, और फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ा ऑप्शन यही है कि पेमेंट 7 डेज़ के अंदर हमारे को मिल जाती है।
चलिए बढ़िया है कपिल जी, आपने इतनी कमाल की इंसाइट्स हमें दी हैं, इतनी अलग अलग बातें बताई हैं। होपफुली जो आपको देख रहे हैं आज और वो आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आई थिंक आप एक इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए। अब मैं आपके साथ कुछ रैपिड सवाल पूछना चाहूँगा, तो वो ना मैं आपको रैपिड फायर जोन में लेके जाऊँगा। इट्स ओके। यहाँ पे गप्पे नहीं मारेंगे, वहाँ पे आपसे सवाल पूछेंगे और देखते हैं आप रैपिड फायर में कितने रैपिड। यस ठीक है, चलिए। ओके। वेल हम हैं हमारे सेकंड सेगमेंट में, यानी कि हमारे रैपिड फायर सेगमेंट में। कपिल जी, ये है हमारा रैपिड फायर जोन। यहाँ पे मैं रैपिड सवाल पूछूंगा, आपको सच जवाब देने हैं। Okay. और वो जवाब आप क्यों चुन रहे हैं वो भी आपको मुझे रीजन देना होगा। ओके। आपके हिसाब से फ्यूचर ऑफ बिजनेस क्या है, मॉल्स या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन? ऑनलाइन। क्यों? ऑनलाइन में सबसे बड़ी वही बात आएगी कि आजकल की जनरेशन ऐसी है कि हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, जिसके पास नहीं है वो भी इजीली डाउनलोड कर सकता है। और दूसरा नंबर कि मॉल्स में जाकर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी देख सकते हैं, कि अपनी वैरायटी लिमिटेड देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अनलिमिटेड क्वांटिटी देख सकते हैं। अगला सवाल, फैमिली या बिजनेस या फैमिली बिजनेस? फैमिली अलग होनी चाहिए, बिजनेस अलग मैटर है। और यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि ऑफलाइन मार्केट में क्या होता था कि हम सुबह 10 बजे जा रहे हैं, रात को 12 बजे आ रहे हैं। और यहाँ फ्लिपकार्ट में हमारे लिए सबसे बढ़िया यही है कि सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे अपना डिलीवर किया, फ्री। उसके बाद हम फैमिली को टाइम दे पाते हैं। सही है। समथिंग न्यू या ट्राइड एंड टेस्टेड? न्यू। समथिंग न्यू। समथिंग न्यू। एडवेंचर करना है, रिस्क। एक्चुअली समथिंग न्यू इसलिए कि कुछ नया सीखने को मिलता है, और क्या पता शायद हम जहाँ सोचा भी ना हो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी। इफ यू कैन गो बैक इन टाइम एंड फिक्स अ मिस्टेक? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वापस जाने का कभी सोचा ही नहीं है, कि अभी आगे ही बढ़ने का सोचा है तो आगे ही बढ़े। मोर प्रोडक्ट्स या स्पेशलाइजिंग इन वन? मोर प्रोडक्ट्स इसलिए कि अगर सपोज करो कि हमने कोई नई चीज़ लॉन्च की, क्या पता कस्टमर के रिवार्ड से ही पता लग जाता है, कि रेटिंग से पता चल जाता है कि कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए हम उस टाइप की आइटम्स न्यू लेके आ सकते हैं। ठीक है। ग्रोथ इन प्रॉफिट या ग्रोथ ऑफ ब्रांड? ग्रोथ ऑफ ब्रांड। ग्रोथ ऑफ ब्रांड। ब्रांड बढ़ाना चाहेंगे सबसे पहले, क्यों? ब्रांड वैल्यू बनेगी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ ऑटोमेटिकली। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा रैपिड फायर। कमाल के जवाब दिए कपिल जी आपने, और क्योंकि आपने इतने अच्छे जवाब दिए हैं तो हम आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना चाहते हैं। ये आपका हुआ। ये गिफ्ट हैम्पर को हमने लिस्ट नहीं किया है, इसका कोई इनवॉइसिंग नहीं है, ये सिर्फ खाने के लिए ही है। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से बहुत लोग जो देख रहे हैं उनको शायद प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने का, उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी। ये थे कपिल जी, इन्होंने हमें बताया कि कैसे इस लॉकडाउन के बावजूद इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। तो फ्लिपकार्ट पे जाइए और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए जम के शॉपिंग कीजिए, क्योंकि वैसे भी बाहर जाना तो यार मतलब खतरे से खाली नहीं है। मैं लेता हूँ अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नए सेलर के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड प्लीज़ अपना मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए।